Good morning, students. On behalf of JKILS Institute, I welcome Shikhar Mulchandani. Kindly come, rank 22, GJS. It was really a very long journey. He was a student pre-corona batch, that is before corona, and he is few students with whose family I was attached also, and it was really a very long journey. He had given interview of UP also, and finally he got selected in Gujarat. So my first question would be, sir, I would like to know about your judicial journey. फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू एवरीवन सिटिंग ओवर हियर। और मेरी जर्नी बहुत लंबी रही है। मैंने 2019 में सर को ज्वाइन किया था और उसके बाद मैंने आरजेएस दिया, एमपी दिया, आरजेएस दिया, एमपी दिया, यूपी दिया। बेसिकली आई हेल फ्रॉम उत्तर प्रदेश, तो मेरा यूपी का था, तो मेरा यूपी मैंने दिया और मैंने इंटरव्यू फेस किया था वहाँ पे। उसके बाद फिर सर के कॉन्टैक्ट में आए, फिर राजस्थान में लगे रहे। इवेंचुअली यहाँ पे कुछ स्टेजेस पास की, किसी में कहीं रहे, किसी में कहीं रहे। अब गुजरात, मैंने कभी गुजरात को वैसे सीरियसली नहीं लिया, पर अब मेरे को लगा कि अगर आपको नई लैंग्वेज सीख के आप अपना ड्रीम परस्यू कर सकते हैं तो क्यों नहीं सीखना चाहिए। तो मैंने गुजराती सीखी एंड ऑल थैंक्स टू प्रियंका मैम, वो अपनी मेंटर हैं यहाँ गुजराती की, और गुजराती सीखी और फर्स्ट अटेम्प्ट में आई गॉट थ्रू। तो इवेंचुअली मेरा सबको यही है कि सारे स्टेट्स दे दिए, डू नॉट बी स्पेसिफिकली, मतलब आप राजस्थान में मत रहिए, एमपी भी दीजिए। अब यूपी का सिलेबस बहुत है एक्चुअल में, यूपी जो है वो बहुत वास्ट सिलेबस कवर करता है, वहाँ ट्रस्ट इक्विटी भी पूछ लेते हैं, तो यूपी तो बहुत वास्ट सिलेबस। इवन करंट अफेयर्स का भी एग्जाम होता है, पेपर एक करंट अफेयर्स का प्री में भी होगा, मेंस में भी होगा। तो यूपी तो बहुत लंबा सिलेबस है उसका। बाकी आप सारे स्टेट्स को कवर कीजिए, एक राजस्थान पे स्टक मत रहिए, एमपी भी दीजिए, गुजरात भी दीजिए। अभी तो हालांकि 3 ईयर रूल का वो चल रहा है, तो वो भी जल्दी से सेटल हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों के पास सारी अपॉर्चुनिटी खुली हुई है, सारे एग्जाम दीजिए और अच्छे से मेहनत कीजिए। आप एक ऑफलाइन स्टूडेंट थे, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा JKILS एंड सर तो मतलब मुझे यहाँ पहुँचाने में सर का ही सबसे बड़ा हाथ है। तो हम लोग, मैं वो जहाँ भैया बैठे हैं मैं वहाँ बैठता था जहाँ बैठे हैं, तो मैं वही सर को मैं भी कह रहा था, सर हम तो आते थे तो कोचिंग में सीट के लिए लड़ाई होती थी, हम पहले आ जाते थे कि हमको सीट मिल जाए। और उसके बाद सर ने तो यहाँ पहुँचाने में सब कुछ सर ही हैं। वो लोग कहते हैं ना करता धरता है, वो सर ही हैं। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा जो कई विद्यार्थियों का क्वेश्चन हो सकता है कि सर मैं राजस्थान आरजेएस दे रहा हूँ, साथ में मैं गुजरात, एमपी, यूपी भी देने की सोचता हूँ, तो मेरी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, पढ़ते समय मुझे कैसे चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, वो एक क्वेश्चन कई जनों के दिमाग में हो सकता है। देखिए, सबसे पहले अगर आप वेरियस स्टेट्स का एग्जाम दे रहे हैं तो आप एक सिलेबस जॉट डाउन कर लीजिए, मुझे क्या क्या कहाँ कवर करना है। यूपी अलग है, एमपी अलग है, लोकल एक्ट सबके अलग हैं, तो उस हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि मुझे यहाँ ये पढ़ना है। एंड बात रही आंसर राइटिंग की, तो यूपी में आंसर लंबे आते हैं, 15-15 मार्क्स के वहाँ क्वेश्चन होते हैं। गुजरात में 5 मार्क्स का था, राजस्थान 2 नंबर भी पूछता है, 4 भी पूछता है, 6 भी पूछता है। तो एमपी का भी यही है। तो सबकी स्ट्रैटेजी ये रहेगी कि आप एक कॉमन आंसर फ्रेम कर लीजिए, कि अगर 10 लंबा आंसर ही फ्रेम कीजिए, बाकी अपने हिसाब से स्टेट स्पेसिफिक कर लीजिए उसको, कि अगर वहाँ आएगा तो मैं इतना लिखूंगा, यहाँ आएगा तो मैं इतना लिखूंगा। और बाकी मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए, मेंस के भी। तो मॉक टेस्ट से बहुत जो है ना सब राइटिंग खुलती है। और सर को टेस्ट चेक करवाइए कि सर बिल्कुल एग्जैक्ट मार्क्स देते हैं जो वहाँ आते हैं। 4-5 नंबर का ऊपर नीचे रहेगा, पर सर का बिल्कुल चेकिंग एग्जैक्ट रहता है। तो सर की गाइडेंस में रहिए। बाकी तो कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछिएगा। एक और क्वेश्चन मैं पूछूंगा सर, मैं इनकी ओर से ही पूछ रहा हूँ। आपकी यात्रा काफ़ी लंबी थी, 2019 से अभी सक्सेस मिला है, अपन यूँ मान लें करीब करीब 6 साल। कई बार जीवन में उतार चढ़ाव भी आए, एक आध इंटरव्यू भी अपन ने फेस किए, रिजेक्ट हुए, कभी मेंस में हुए, क्योंकि आपने कई स्टेट दिए थे। हाउ यू हैंडल्ड इट, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न रहेगा बहुतों के जीवन में, कि क्योंकि क्या है 90% लोग फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद है ना हताश हो जाते हैं, तो हाउ यू मेंटेन इट। सर वो बहुत लंबी जर्नी तो रही बेसिकली, पर मैं सर हमेशा से डिटरमिन्ड था कि मुझे बनना जज ही है। और मेरे फादर जो हैं वो बरेली मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है, हमारा बहुत रेप्यूटेड चैम्बर है, मैंने वहाँ प्रैक्टिस भी की। तो मैं जब भी जाता था, तो जब मैं आर्ग्यू भी करता था, व्हेन आई यूज्ड टू कम बैक इन द चेम्बर, तो मैं डैड से कहता था पापा मेरी जगह वहीं है, मुझे बनना ही जज है, मैं वहीं बैठना चाहता हूँ।
और इवेंचुअली मेरी फैमिली बैकग्राउंड भी पूरा लॉ है, सब मतलब जुडिशरी में, इसी में सब कुछ हैं, सब लोग हैं। और बाकी अपने अंदर डिटर्मिनेशन रखिए। देखिए 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है मोटिवेशन, एक होता है डिसिप्लिन। अभी आप मोटिवेट तो यूट्यूब के 1000 वीडियो देख के हो जाएंगे कि अरे मुझे ऐसा करना है, वैसा करना है, पर जहाँ डिसिप्लिन रहेगा ना, सक्सेस वहीं मिलेगी आपको। तो इवेंचुअली यू हैव टू बी डिसिप्लिन। और अगर मन में एम है, मतलब एम आपका फिक्स है, तो फिर कुछ दिखना ही नहीं चाहिए आपको, यही मेरा कहना है। और बाकी तो सर हैं आपके पास गाइड करने के लिए अच्छे से। थैंक यू सर, ऑन बिहाफ ऑफ JKLS आई थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सर। आप में से जिन जिन के कोई क्वेश्चन हो ऑनलाइन और ऑफलाइन वो पूछ सकते हैं, नहीं तो सर को फ्री करेंगे, ठीक है। और किसी के भी कोई भी प्रश्न हो ऑनलाइन और ऑफलाइन। हाँ, थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन मैं जीजेएस स्पेसिफिक ले लेता हूँ। जीजेएस का जो प्री होता है उसमें तो गुजराती लैंग्वेज होता है, वो जो नॉन गुजरातीज होते हैं उनको सब्जेक्टिव पेपर होता है, तो वो उसकी क्या मार्किंग टफ होती है, बहुत कम बच्चे क्लियर होते हैं, उसका क्या कारण है? इवेंचुअली सर थोड़ी तो उसमें मार्किंग टफ होती है। अब वहाँ इस बार पेपर जो था उसमें से एसए पूछा गया था, बीएनएसएस पे एसए था सर। तो हमको प्रियंका मैम ने इतना कर दिया था, और हमने खुद भी, अच्छा जब प्रियंका मैम ने पढ़ाना शुरू किया तो उसके बाद थोड़े बहुत एफर्ट आपको खुद भी डालने पड़ेंगे। तो मैं घर पे गुजराती न्यूज़ चला के बैठ जाता था। अब वो घर वाले कहते थे क्या सुनना है, क्या कर रहा है, फिर इवेंचुअली वो मेरे को हल्के हल्के समझ में आने लगा। ऑनलाइन आजकल तो सब चीज़ें अवेलेबल हैं। तो एक संदेश वहाँ न्यूज़पेपर आता है, दिव्य भास्कर आता है, तो मैं वो पढ़ता था ऑनलाइन। तो उससे क्या होता है, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, तो आपकी और क्लैरिटी बढ़ जाती है क्या चीज़ क्या है। और न्यूज़ देखिए, आजकल तो मैं उस दिन एक मूवी आ रही थी, अभी सर परसों तरसों की बात है, OTT प्लेटफॉर्म पे थी, तो मैंने उसको गुजराती में करके देखा पूरा, कम से कम क्लियर तो हो क्या है क्या नहीं है। तो बेसिकली मैम तो, प्रियंका मैम तो इज़ अ वेरी वेरी गुड मेंटर, वो तो आपको गाइड करेंगे जिसको गुजरात स्पेसिफिक पढ़ाई करनी है, गुजराती की लैंग्वेज को लेके। बाकी अपनी तरफ से भी एफर्ट्स डालिए। और मार्किंग के पर्टेनिंग है तो ऐसा नहीं है सर बहुत टफ है, अगर आप सही लिख के आएंगे तो मार्क्स क्यों नहीं मिलेंगे, वो भी तो बैठे हैं ना पास करने के लिए, तो इवेंचुअली हो जाता है सर। मेंस में इस बार मेंस जो था वो बहुत लेंदी था, तो मेंस को कवर करना ही, कंप्लीट करना ही अपने आप में बहुत बड़ा टास्क था इस बार। तो जब मैंने मेंस अटेम्प्ट किया था, मेरे पास अभी फोटो है मेरी उंगली का, तो इतनी टेढ़ी हो गई थी, मैंने इतना लिखा था 5 मार्क्स में भी 4 पेजेस 5 पेजेस जितना मैक्सिमम लिख सकता था। इस बार तो मेरे को था भैया लो बस मुझे इस बार पास करो, जितना लिख सकता था मैंने उतना लिखा। और बाकी तो आंसर राइटिंग अटेम्प्ट करते रहिए, क्योंकि वहाँ मुझे याद है मैं एक आंसर में, मेरे सामने मैं 20 सेकंड या 30 सेकंड्स का ब्रेक लिया था रिकॉल करने के लिए, पर फिर मेरे को ऐसा लगा मेरा पेपर छूट जाएगा। तो इतना आपको वेल वर्स होना चाहिए, बस वो सर कहते हैं ना, कलम से इतनी प्रैक्टिस कर लो कि बस लिखते चले जाओ, आपको सीधा वही आता जाए। तो वो तो इवेंचुअली आंसर राइटिंग की तो प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, उसके बिना नहीं होगा। और पेपर बहुत लेंदी था इस बार का। अब नेक्स्ट पेपर जो हालांकि गुजरात ने नोटिफाई कर दी है अगली वैकेंसी, अब नेक्स्ट पेपर कैसा रहता है क्या रहता है, अपन तो सबकी तैयारी करके चले ना। तो मेरा यही कहना है, आंसर राइटिंग बहुत प्रैक्टिस कीजिए, आप कंटेंट अच्छा याद कीजिए और उसको आंसर में फ्रेम करके देखिए, तभी सिलेक्शन हो पाएगा। क्योंकि वहाँ जो है, वहाँ क्या सब जगह पेपर आजकल लेंदी है, और राजस्थान का भी इस बार पेपर लेंदी था, और पेपर में टैक्टिकल शिफ्ट था सर इस बार। तो अगर आप पेपर छोड़ के आएंगे तो आप तो मार्क्स वैसे भी जीरो हैं। और इस बार मैंने देखा उन बच्चे वो सिलेक्ट नहीं हो पाए जिनका 5 नंबर का भी पेपर छूटा है। तो इवेंचुअली यू हैव टू, मतलब आंसर राइटिंग पे तो आपको कमांड करनी ही करनी पड़ेगी सर। हाँ, व्हेन आई वेंट टू द इंटरव्यू देयर वर 3 जजेस, 3 ऑनरेबल लॉर्डशिप थे वहाँ पे। तो बहुत कंफर्टेबल फील कराया उन्होंने, ऐसा कुछ नहीं था। इंट्रोडक्शन से स्टार्टिंग हुई, और फिर थोड़ा क्वेश्चन चलते चले गए, और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो अनआंसर्ड था, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने, मेरा प्रैक्टिस भी था तो उन्होंने मुझसे प्रैक्टिस बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे, काफ़ी क्वेश्चन थे प्रैक्टिस बेस्ड। तो दे वर जस्ट, उनको कंफर्म करना था कि बच्चा प्रैक्टिस करता है, सिर्फ लिख के आया प्रैक्टिस है। तो काफ़ी क्वेश्चन थे, तो मतलब देवर, उनका जेस्चर देख के लग रहा था देवर हैप्पी बाय माई आंसर्स वट एवर आई सेड टू देम। और इंटरव्यू में आपको कंफर्टेबल फील कराएंगे। बेसिकली इंटरव्यू की तैयारी होती है, पर आपको शुरू से ही करना पड़ता है। अब इंटरव्यू में पूछते तो लॉ ही हैं, तो पढ़ना अपनों को शुरू से ही पड़ेगा, तब तो वहाँ जाके और ग्रूम हो जाएंगे। बाकी तो सर मॉक सेशंस वगैरह लेते हैं, तो उससे सब हो जाता है आराम से। पढ़वाया था, यस। गुजराती का न्यूज़पेपर, वहाँ स्टैक ऑफ न्यूज़पेपर्स पढ़े हुए थे, तो दे सेड गुजराती पढ़ के बताइए, तो मैंने पढ़ के बताया, तो दे सेड टू ट्रांसलेट, तो मैंने वो भी कर दिया था, तो दे वर हैप्पी। अब वो देखिए पीछे से जो मेहनत थी ना शुरू से न्यूज़पेपर पढ़ने की, वो वहाँ पे एकदम सारी काम में आ गई। तो इवेंचुअली छोटा स्टेप लेते रहेंगे तो इवेंचुअली आ जाएंगे। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो हैंड रेज कर लीजिए, अगर कोई ऑनलाइन वाला हो तो वीडियो ऑन प्लस हैंड रेज।